होने के बाद में कई बार तो मारपीट भी कर ली। जी। हमेशा ये बोलते थे इनको मारूंगा, धोखे से मारूंगा, टंकी में डालूंगा, ये बोलते थे। और फिर कर ही दिया। कल बेड पे सो रही थी, सोते सोते दोनों माँ और बेटे की पता नहीं क्या बोल बच्चियां थी जिनकी एक तरीके से हत्या की गई, उनके मामा सुनील जी हमारे साथ में हैं। सुनील जी, जैसे आपको घटना का कैसे पता चला? मेरे को का मतलब जो बच्चों की जो दादी जी हैं, आपकी सास हैं। वो ही करवाती है, पूरा काम ही इसने किया। अच्छा अच्छा। बेटे ने। तो कहने का मतलब बेटे को ऐसी ये काम करने के लिए उसको उकसाया गया है माता के द्वारा, आपका कहना ये? हाँ, ये वो ही करती है, जैसे माँ बोले बेटा बेटा भी वैसे ही करेगा, बेटा बोले माँ भी वैसे ही करेगी। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से न्याय की मांग करते हैं? हमारी तरफ से मतलब कि फांसी की सजा होनी चाहिए साहब। हम यही चाहते हैं। दोनों माँ बेटों का मतलब कि उनके ससुर हैं, वो बिल्कुल मतलब कि उनके लिए हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते। वो बिल्कुल सही आदमी है। इनको कभी जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीमका थाना मीडिया न्यूज चैनल। जैसा कि दिन भर से नीमका थाना से खबर आ रही थी कि नीमका थाना के वार्ड नंबर 31 में अशोक यादव नाम के जो है पिता है, उन्होंने अपनी 2 बच्चियों की जो है हत्या की है। 5 माह की जो जुड़वा बेटियां थी। अब उनकी जो पत्नी है पीहर आ गई है। पीहर उनके घर पे हम हैं। जो अनीता देवी हैं, अनीता यादव जो हैं, उनके घर पे हैं। तो उनके जो भाई या परिजनों ने जो माता पिता हैं, उन्होंने नीमका थाना पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। और जो है उनकी जो है एक तरीके से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो किस तरीके से ये घटना हुई है और इनका क्या कहना है, इस विषय में यहाँ उनकी जो पत्नी है आरोपी की, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और उनके भाई व पिता हैं, उनसे हम बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी लेते हैं, इनका क्या कहना है और किस तरीके से ये घटना हुई। तो आइए अंदर चलेंगे और उनसे बात करेंगे। फिलहाल जैसे कि आज नीमका थाना से बड़ी खबर आ रही थी एक, और इसी के विषय में हम यहाँ पीहर पक्ष के यहाँ पहुंचे हैं, अनीता जी के घर पे। और जो जैसे नीमका थाना कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी, जो है वो बच्चियों के जो है मामा हमारे साथ में हैं। और उनके जो माता जी हैं वो भी हैं। कहने का मतलब आरोपी जो हैं उनकी पत्नी भी हमारे साथ में है, इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो मैं बात करूंगा आपसे कि ये कल कैसे, क्या बात को लेकर आपका झगड़ा हुआ? ये झगड़ा ये हुई ना, बच्चियां तब से ही हो रहा है ये झगड़ा। जी। तो ये हुई ना, तब से ऐसे हो रहा है कि मतलब कि ये मेरे कैसे हो गई तू, कि अच्छा। मुझे हाँ वंश, मेरा वंश नहीं चला मेरा, जी। मुझे लड़कियां नहीं चाहिए। ये करके कितने दिन से 4-5 महीने हो गए। ये होने के बाद में ये कलेश कर रही है, सासू ना जीने दे रही मेरे को। तो इस बात को लेकर आपकी सासू आपको प्रताड़ित करती थी, कहने का मतलब? ताड़ी करती थी हमेशा ही। जी। होने के बाद में दोनों माँ और बेटे। अच्छा, वो कहने का मतलब ताना मार रही हैं आपको, अपनी भाषा में कहें तो। ठीक है। और अन्य कोई परिवार के लोगों ने कुछ कहा आपको इस विषय में? बोले थे कि समझ जाएंगे समझ जाएंगे। मैं क्या समझेंगे? मैं बोली नहीं समझेंगे। समझ में कोई आदमी कहता है तो उसके और अब मतलब कि ऐसे होता है कि हमारे को क्या क्या समझा रही हो हमारे को। ऐसे होता था उनके तो, कि हम खुद ही समझदार हैं। जी, मतलब कहने का मतलब जो बच्चों की जो दादी जी हैं, आपकी सास हैं। वो ही करवाती है, पूरा काम ही इसने किया। अच्छा अच्छा। बेटे ने। तो कहने का मतलब बेटे को ऐसी ये काम करने के लिए उसको उकसाया गया है माता के द्वारा, आपका कहना ये हाँ, ये वो ही करती है, जैसे माँ बोले बेटा भी वैसे ही करेगा, बेटा बोले माँ भी वैसे ही करेगी। अच्छा। यही था उनका। इसको लेकर आपका जो एक तरीके से पति देव थे, उन्होंने आपको कभी अन्य अकेले में कुछ इस बात को लेकर कभी डांटा हो या फिर आपको इसको होने के बाद में कई बार तो मारपीट भी कर ली। जी। हमेशा ये बोलते थे इनको मारूंगा, धोखे से मारूंगा, टंकी में डालूंगा, ये बोलते थे। और फिर कर ही दिया। कल बेड पे सो रही थी, सोते सोते दोनों माँ और बेटे की पता नहीं क्या बोल उनके हो गई। और होने के बाद में मेरे पे कसूर। और फिर आके फिर बेड से छोटी वाली बेड पे सो रही थी। मैं थी बेड पे, मेरी बड़ी वाली बच्ची थी बेड पे। मतलब एक बच्ची और है आपकी? उन 2 सहित 3 हो गई थी। 3 बच्चियां ही थी, कहने का मतलब। 3 बच्चियां ही थी। एक चारपाई पे सो रही थी पास में, बड़ी वाली नहीं थी जी। नव्या मेरे पास थी। तो उससे मतलब माँ की बात सुन के और फिर उसको उठा के मेरे सामने पटक के फर्श पे दोनों को
तो आपके ससुर ने इस बात को लेकर उनको समझाने का प्रयत्न किया, आपकी सास को, उनके लड़के को? ससुर की मानती नहीं है। ससुर ससुर तो बहुत सीधा है, आज तक ना बोला ना उसकी मतलब कि वो सास मतलब कि वो ही हेड है घर में। तो आपके ससुर की कोई गलती नहीं मानते ससुर इस की चीज? कुछ भी गलती नहीं है, वो मुझे आज तक कुछ भी पड़ताड़ किसी चीज के लिए नहीं किया। ये एक बड़ा विषय है। हम कह सकते हैं कि कई जगह हम देखते हैं कि कई बार घटना ऐसी हो जाती है तो झूठे साचे आरोप लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमें देखने को मिल रही है कि ससुर जो है उनके बारे में ये बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से वो निर्दोष हैं, उन्होंने ऐसी कोई घटना के लिए उन्हें उकसाया नहीं है। लेकिन ससुर का इसमें कोई भूमिका नहीं, लेकिन सास के द्वारा जो है बेटे को ऐसी हरकत करने के लिए उकसाया गया है, ये बात निकल कर सामने आ रही है। तो इसमें संदिग्ध भूमिका है सास की, ये इनका कहना है, जिस तरीके से हमने बातचीत करके जानने का प्रयत्न किया। तो ठीक है, ये कब की घटना है? कल कितने बजे के लगभग ये घटना हुई? मैं 3 बजे के करीब। 3 बजे के करीब। 3 तो आपके जो वो क्या नाम है उनका, पति जी अशोक, वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बस घर पे ही तैयारी वारी बस। तैयारी पढ़ाई लिखाई कर रखी है अच्छी? तो अन्य कोई बिजनेस वगैरह का काम? कुछ भी नहीं। केवल जो घर का एक तरीके से माता पिता की जो संपत्ति है उसी पे वो खर्चा चला रहे हैं कहीं। ठीक है। तो इसमें अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से न्याय की मांग करते हैं? वो इतनी मतलब कि बच्चियों को इतनी इतनी वो कि न्याय किया ना, तो उनको सजा होनी चाहिए। जी, निश्चित रूप से जैसे सजा की मांग कर रही है पुलिस थाना नीमका थाना से भी हम बात करके आए हैं। जैसे थाना अधिकारी ने भी बताया कि ये समझौता संभव नहीं है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा क्राइम है, तो इसमें तो कानूनी सजा तो उन्हें मिलेगी जो आरोपी है। तो ठीक है, जो बच्चियां थी जिनकी एक तरीके से हत्या की गई, उनके मामा सुनील जी हमारे साथ में हैं। सुनील जी, जैसे आपको घटना का कैसे पता चला? मेरे को घटना का, मैं शाम को, मैं खुद मेडिकल ऑफिसर हूँ, तो पापा का कॉल आया शाम को, मतलब कि 8:30-9 बजे के आसपास। मैं शाम को ड्यूटी से आया 8 बजे के आसपास। उसके बाद में पापा का कॉल आया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई। उसके बाद में पता चला कि पापा ने बताया कि भाई ये बात है। तो मैंने कहा मैं एक बार कॉल करता हूँ कि मेरे जो मिलने वाले थे थाने के अंदर, उनको कॉल किया कि भाई ऐसी बात है, मेरी बहन है और यहाँ मतलब कि संतोषी माता के मंदिर के पीछे मतलब कि वही है। हाँ जी। तो मैं उनको बताया कि भाई ऐसी बात है। फिर पापा को कॉल करके और चाचा जी को कॉल करके वहां भेजा कि यहाँ थाने के अंदर भेजो, मैं FIR मतलब कि लॉन्च करके उनको अरेस्ट करवाता हूँ। तो ये करवा के उनको क्या नाम ये करवाया इनको। तो उनको अरेस्ट कब किया गया? रात को ही कर लिया गया था? 11:30-12 बजे के आसपास अरेस्ट करवाया। जैसे आपकी FIR दर्ज हुई उनके बाद? उसी के बाद में। ठीक है। पोस्टमार्टम की ये प्रक्रिया? पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया सुबह रात को मतलब कि इन्होंने ये गए रात को। उसके बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ इनको बच्चियों को दोनों को दफनाया है। उसके बाद में पता चला वहाँ 3 पुलिस वालों का मतलब कि वहाँ रखा कि भाई पहरे के लिए उनको रखा। उसके बाद में सीकर जो सीकर से टीम आई है, SFL टीम आई है वहाँ से, और उनके बाद के अंदर हम बच्चियों को सुबह मॉर्निंग, मैं 4 बजे मॉर्निंग जयपुर से चला हूँ, 7 बजे यहाँ पहुंचा हूँ, फिर मैं नीमका थाना पहुंचा। उसके बाद के अंदर इनका क्या नाम वहां से दफनाने के बाद में निकाला है उनको। आपकी मौजूदगी में वो सारा काम हुआ है? जी। मैं पहुंचा उससे पहले मतलब कि कार्यक्रम चालू हो गया था, पर मैं पहुंच गया था टाइम पे। उसके आपसे वहाँ प्रशासन ने बात की थी पहले कि इस तरीके से हम कर रहे हैं? मेरे से नहीं, मेरे पिताजी से बात की। परिवार से बात हो गई थी? हाँ, इनसे बात। आपने परमिशन दी, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई? पिताजी से बात हुई थी। उसके बाद के अंदर ये मतलब कि दीदी के पियर पक्ष वाले हम लोग ये 5 आदमी वहाँ गए थे। उसके बाद में उन्होंने मतलब की सारी प्रक्रिया चालू की है उन्होंने। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से न्याय की मांग करते हैं? हमारी तरफ से मतलब कि फांसी की सजा होनी चाहिए साहब। हम यही चाहते हैं, दोनों माँ बेटों का मतलब कि उनके ससुर हैं वो बिल्कुल मतलब कि उनके लिए हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते, वो बिल्कुल सही आदमी है। इनको कभी प्रताड़ित नहीं किया गया है, मतलब कि इनसे पूछा मैंने और मैं जानता भी हूँ और कई बार गया हूँ जब भी मतलब कि मेरे को पता है। पर वो उन दोनों की वजह से मतलब कि दोनों गुड़िया की मतलब कि बेरहमी से हत्या की है। मैं खुद मेडिकल ऑफिसर हूँ, बिल्कुल आप जानते हैं, खुद मीडिया के अंदर मतलब कि काम करता हूँ 10 साल से, तो मुझे इस बात का पता है। मेरे हाथ के अंदर मतलब 400 ग्राम के बच्चों का ऑपरेशन करवाता हूँ 7-8 साल से, तो मुझे इस बात का पता है कि मतलब कि बच्चे क्या होते हैं। बिल्कुल, उन फूल से बच्चों को हाथ में लेते ही इस तरीके की घटना तो अच्छे से पता है उनको कि मतलब कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता इस चीज के लिए। जी बिल्कुल मानते हैं इस चीज को। लेकिन हम ये भी कहेंगे, जैसे आपकी सिस्टर है, इसका फ्यूचर के बारे में आगे क्या सोचते हैं आप? वो आगे का आगे मतलब कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, आगे के आगे पता चलेगा। पर लेकिन आपने
कहा कि उन्होंने घिनौना एक अपराध किया है तो उनको अपराधी अब सजा मानते मिलना चाहिए, बिल्कुल 101% सजा मिलनी चाहिए, जी। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। जो उसने घिनौनी हरकत की है, ऐसी बेरहमी से दोनों गुड़ियों की हत्या की है, पीट पीट के हत्या की है, जी। तो उनको मतलब कि सजा मिलनी चाहिए बस। जी हमारे परिवार से ये बिल्कुल आपने एक तरीके से न्याय की मांग की है और कानूनी सजा का एक तरीके से मांग कर दी है। लेकिन मैं एक और छोटी सी बात आपसे पूछूंगा कि जैसे ये घटना हुई है, इसको लेकर मैं ये कहूंगा कि आप बोल रहे हैं कि उन्हें कानूनी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये घटना जब हो गई थी उससे पहले कुछ समझौता करने की बातचीत आपकी चली थी? जैसे 3 बजे की घटना है, पुलिस के पास आपने एफआईआर दर्ज करवाई रात को 11:30 बजे, इतना जो गैप था वो कैसे रहा? इतना गैप इस वजह से रहा, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इतना गैप इस वजह से रहा कि 3:30 बजे के आसपास उनके घर के अंदर घटना हुई। पापा के पास कॉल आया, मतलब कि 6-7 बजे के आसपास। तो पापा के पास कॉल आया, इनके मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी इनके पास में जस्ट में भी आई है। तो उनके ससुर ने कॉल किया पापा को कि मेरे गले के अंदर मतलब कि कोई ऑपरेशन हुआ है, आपको अर्जेंट आना है जी। तो पापा वहां गए, तो पापा को पास उस टाइम पे पापा गए तो घटना का पता चला कि मतलब कि ये क्या हुआ है। उनको संदिग्ध लगा सब कुछ, बिल्कुल, मतलब कि उस टाइम पे पता चला कि ये क्या हुआ है। तो पापा तो मतलब कि कुछ सोच ऐसी स्थिति में नहीं सोच पाते हैं, बिल्कुल टाइम पे मतलब कि कुछ भी नहीं सोच बिल्कुल सकते कि मतलब कि अपने साथ क्या हुआ इस चीज के लिए। बिल्कुल। तो पापा उस वजह से मतलब कि वहां से फ्री होके, पापा को तो पता ही नहीं कि मतलब कि वहां से उन गुड़ियों को दोनों के उठा के और उनको दफना के आ गए वो जी। और पापा वहीं थे और बगैर पूछे पापा से। हाँ, ये बड़ी बात है कि आपसे कोई बातचीत ही नहीं की कि ऐसी घटना हो गई, अब क्या करें। पक्ष से कोई कमिटेड नहीं किया, कोई सिग्नेचर नहीं करवाया, ना भाई से ना पिताजी से कोई भी कोई कमिटेड या कोई सिग्नेचर नहीं करवाया उन्होंने। इससे भी आप आहत हैं? बिल्कुल। मैं इसी वजह से और इनसे मतलब कि कोई सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करवाया, उसके बावजूद मतलब कि उनको डाल गया। पापा ने मेरे को 8:30 बजे कॉल किया, मैं हॉस्पिटल से आया, उसके बाद में पापा कॉल आया। 8:30 बजे कॉल करते ही मैंने बोला कि पापा मैं अभी 2 मिनट रुको, मैं कॉल करता हूँ। मतलब कि मेरे मिलने वाले थे, मित्र थे कोई यहाँ थाने के अंदर जी। तो उनको कॉल किया, तो उनको कॉल करते ही वो बोले कि ये न्यूज मैंने पापा को थाने के अंदर भेजो, तो वो एफआईआर दर्ज करवा के उसके बाद के अंदर ये सारी चीज रात को 11 बजे उनको अरेस्ट करवाया मैंने जी। तो इस तरीके से ये जो है बच्चों के मामा हैं, माताजी उनकी ये हैं, तो ये पूरी घटना का विवरण हमें मिल चुका है। अब जो नाना जी हैं बच्चों के, उनसे भी थोड़ी बातचीत करके उनसे भी उनकी राय जानते हैं।